एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी सावित्री और एक बैल था। उनके पास थोड़ी सी जमीन तो थी, लेकिन वह इतनी बंजर थी कि उसमें कोई फसल नहीं उगती थी। सालों से दोनों पति पत्नी मेहनत कर रहे थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। एक सुबह राघव अपने आंगन में बैठा दूर खेतों की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? क्या बात है जी? सुबह से आपको इतना परेशान देख रही हूँ। कहीं फिर खेत की ही चिंता तो नहीं सता रही? मन में जो भी बात हो मुझे बताइए। और क्या सोचूं सावित्री, जमीन तो है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। ऊपर से हमारे पास केवल एक बैल है। अगर किसी तरह एक और बैल मिल जाता तो कम से कम खेत को ठीक से जोतने की कोशिश तो कर सकता था। उम्मीद छोड़ना ठीक नहीं है जी। एक बार गांव में जाकर लोगों से बात करके देखिए। हो सकता है कोई कुछ दिनों के लिए अपना बैल दे दे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सावित्री की बात सुनकर राघव के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह गोपाल किसान के घर पहुंचा। गोपाल भाई, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे पास केवल एक ही बैल है और उससे खेत का काम नहीं हो पा रहा। अगर कुछ दिनों के लिए अपना बैल दे दो तो शायद मैं अपनी जमीन पर कुछ काम कर सकूं। भाई राघव, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इस समय मेरे खेतों में भी बहुत काम चल रहा है। अगर मैं तुम्हें अपना बैल दे दूं तो मेरा काम रुक जाएगा। इसलिए चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूं कि हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। बस सोचा था कि शायद मेरी भी कोई मदद कर दे। हिम्मत मत हारना भाई। मेहनती इंसान की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। आज मैं मदद नहीं कर पाया, इसका मुझे भी दुख है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे अच्छे दिन जल्द आए। गोपाल की बात सुनकर राघव वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद वह माधव के घर पहुंचा। माधव भाई, अगर कुछ दिनों के लिए अपना बैल दे सको तो बड़ी कृपा होगी। मैं जल्दी ही तुम्हें वापस लौटा दूंगा। भाई, तुम्हारी मदद करने की इच्छा तो है, लेकिन अभी मेरे खेतों की बुवाई का समय चल रहा है। ऐसे में बैल देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले मुझे अपने खेतों का काम पूरा करना होगा। लगता है मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। जहां भी जाता हूं खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसा मत सोचो भाई, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन मेहनत का फल एक दिन अवश्य देता है। राघव ने हल्की मुस्कान दी और वहां से भी चल पड़ा। अब वह केशव के घर पहुंचा। केशव भाई, अगर तुम्हारा बैल कुछ दिनों के लिए मिल जाए तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मैं बहुत परेशानी में हूं। भाई, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन मेरे घर में भी खेती का काम जोरों पर चल रहा है। मेरे पास जो है उसी से किसी तरह अपना गुजारा कर रहा हूं। मैं समझ गया भाई। लगता है आज मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिलने वाली। निराश मत हो। कभी कभी भगवान हमारे लिए कोई और रास्ता चुनकर रखता है। हो सकता है तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा अवसर इंतजार कर रहा हो। तीनों जगह से मना सुनने के बाद राघव का दिल टूट चुका था। वह भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। शाम होने तक वह घर पहुंच गया। उसे देखते ही सावित्री ने पूछा, क्या हुआ जी? किसी ने अपना बैल दिया या नहीं? नहीं सावित्री, किसी ने भी मदद नहीं की। मैं गोपाल, माधव और केशव तीनों के पास गया था। सबने अपनी अपनी मजबूरी बताई। कोई भी अपना बैल देने को तैयार नहीं हुआ। इस बात का इतना दुख मत कीजिए। लोगों को भी अपने घर और खेत देखने होते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। मुझे बैल न मिलने का उतना दुख नहीं है जितना अपनी हालत का है। कभी कभी लगता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लूं, हमारी किस्मत नहीं बदलने वाली। ऐसी बातें मत कीजिए जी। हमारी जमीन में वैसे भी कुछ नहीं होता। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता सोच रखा हो। आप चिंता छोड़िए और किसी नए काम के बारे में सोचिए। तुम हर मुश्किल में मेरा हौसला बढ़ा देती हो। अगर तुम साथ न होती तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। पति पत्नी का साथ ही तो सबसे बड़ी ताकत होता है।
जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सावित्री की बातें सुनकर राघव के मन को थोड़ा सुकून मिला। उस रात दोनों ने साधारण भोजन किया और सोने चले गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही दिन मंदिर में होने वाली एक मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव की आंख खुल गई। रात भर वह अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहा था। कुछ देर तक वह चारपाई पर बैठा रहा, फिर उठकर तैयार हुआ। आज इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं जी? अभी तो गांव के लोग भी नहीं जागे होंगे। मन बहुत बेचैन है सावित्री। सोच रहा हूं मंदिर जाकर भगवान के सामने अपना दुख कहूं। शायद वहीं जाकर मन को थोड़ा सुकून मिले। यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान के घर से कोई खाली नहीं लौटता। जाइए, मन की सारी बातें उनके सामने रख दी। राघव ने सिर हिलाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव का पुराना मंदिर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ था। सुबह का समय था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे। राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे प्रभु, मैंने जीवन भर मेहनत की है, लेकिन आज भी मेरे घर की हालत नहीं बदली। मेरे पास जमीन है, पर उसमें कुछ उगता नहीं। मैं और मेरी पत्नी दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, मैं आपसे धन दौलत नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरी मेहनत का कोई रास्ता दिखा दीजिए। ऐसा कोई काम मिल जाए जिससे मैं और मेरी पत्नी सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इतना कहकर वह शांत होकर बैठ गया। तभी मंदिर के बाहर से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। बेटा, कोई है क्या जो मेरी मदद कर सके? राघव ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत भारी सी गठरी के पास खड़ी थी। उम्र काफी ज्यादा थी और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। अम्मा जी, आप इतनी भारी गठरी लेकर कहां जा रही हैं? आप तो बहुत थकी हुई लग रही हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ कुछ जरूरी काम से आई थी, लेकिन अब यह गठरी लेकर वापस जाना मेरे बस की बात नहीं रही। पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं बची है। अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी यह गठरी आपके गांव तक पहुंचा देता हूं। आखिर बुजुर्गों की मदद करना भी तो हमारा कर्तव्य है। सच कह रहे हो बेटा, आजकल तो लोग अपने काम से ही फुर्सत नहीं पाते। तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला है। भगवान तुम्हारा भला करे। अम्मा जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अगर मेरे कारण आपकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए तो मुझे खुशी होगी। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न हुई। कुछ देर बाद दोनों गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। गठरी काफी भारी थी, लेकिन राघव बिना शिकायत किए उसे उठाए चला जा रहा था। चलते चलते उसके मन में जिज्ञासा हुई। अम्मा जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतनी भारी लग रही है? बेटा, इसमें मेरी मछलियों का खाना है। इसे खरीदने के लिए ही मैं आज इस गांव आई थी। मछलियों का खाना? क्या आपके पास बहुत सारी मछलियां हैं? यह सारा दाना उनके लिए है? हाँ बेटा, हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पानी की टंकी है। उसी में मैं मछलियां पालती हूँ। मेरे पति को मछली खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने वर्षों पहले यह काम शुरू किया था। तो क्या आप रोज उनकी देखभाल करती हैं? यह काम तो आसान नहीं होगा। मेरी कोई संतान नहीं है बेटा। इस दुनिया में मेरे पति ही मेरा परिवार हैं। वे अब चल फिर भी नहीं सकते। ऐसे में उनकी खुशी का ध्यान रखना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। जब मैं सारे उन्हें हाथों से मछली बनाकर खिलाती हूँ और उनके चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। प्यार में किया गया काम कभी बोझ नहीं लगता बेटा। अम्मा जी, सच कहूं तो आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के समय में इतना प्रेम और समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। बेटा,
जीवन में धन से ज्यादा जरूरी अपने लोगों का साथ होता है। अगर परिवार साथ हो तो कठिन से कठिन समय भी आसानी से कट जाता है। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा केवल एक गठरी ढोने की नहीं, बल्कि राघव की किस्मत बदलने वाली यात्रा बनने जा रही थी। बातें करते करते राघव और सरस्वती अम्मा आखिरकार उनके गांव पहुंच गए। गांव छोटा था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। कुछ ही देर में वे एक साधारण सी झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। लो बेटा, हम घर पहुंच गए। आज अगर तुम मेरी मदद न करते तो पता नहीं मैं यह गठरी यहाँ तक कैसे ला पाती। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अम्मा जी, आप बार बार धन्यवाद क्यों कह रही हैं? मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। बुजुर्गों की सहायता करना हम जैसे लोगों का कर्तव्य है। दोनों झोपड़ी के अंदर गए। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति चारपाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अपनापन झलक रहा था। सुनिए जी, आज भगवान ने हमारी बड़ी मदद की है। रास्ते में यह भला लड़का मिल गया। अगर ये न मिलता तो मैं इतनी भारी गठरी लेकर घर नहीं पहुंच पाती। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल लोग अपने काम से ही फुर्सत नहीं निकाल पाते, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की। भगवान तुम्हें सुखी रखे। बाबा जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने तो वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। आपके आशीर्वाद से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। जो दूसरों का भला सोचता है, भगवान भी उसका भला जरूर करता है। यह सुनकर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा बोली, आओ बेटा, मैं तुम्हें अपनी मछलियां दिखाती हूँ, जिनके लिए मैं इतनी दूर से खाना लेकर आई हूँ। राघव उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। झोपड़ी के पीछे एक बड़ी सी पानी की टंकी बनी हुई थी। उसमें कुछ मछलियां तैर रही थीं। कुछ छोटी थीं और कुछ काफी बड़ी हो चुकी थीं। मछलियों को देखकर राघव की आंखें चमक उठी। अरे वाह अम्मा जी, मैंने तो कभी एक साथ इतनी सारी मछलियां नहीं देखी। ये तो बहुत स्वस्थ और बड़ी दिखाई दे रही है। सच में आपने इनकी बहुत अच्छी देखभाल की है। बेटा, इनकी देखभाल करना मेरे लिए किसी परिवार की देखभाल करने जैसा है। मैं रोज समय पर इन्हें खाना देती हूँ और इनके पानी का भी ध्यान रखती हूँ। मेहनत करोगे तो हर काम अच्छा फल देता है। सच कहूं अम्मा जी, इन्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि छोटी सी टंकी में इतना अच्छा काम किया जा सकता है। बेटा, शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे सब बढ़ता गया। किसी भी काम में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। राघव ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद सरस्वती अम्मा घर से पानी और थोड़ा गुड़ लाकर राघव को दिया। बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा गुड़ और पानी स्वीकार कर लो। इससे हमें अच्छा लगेगा। अम्मा जी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके हाथ का दिया हुआ यह गुड़ मेरे लिए किसी मिठाई से कम नहीं है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम्हारे जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में अभी भी हैं। यही सोचकर मन को सुकून मिलता है। अम्मा जी, अब मुझे चलना चाहिए। घर पर सावित्री मेरा इंतजार कर रही होगी। आज आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जाओ बेटा, खुश रहो। भगवान तुम्हारी हर परेशानी दूर करे और तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दे। जब भी इस तरफ आना हो, हमारे घर जरूर आना। अब तुम हमारे लिए बेटे जैसे हो। जरूर बाबा जी, मैं आप दोनों को कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। शाम तक राघव अपने घर पहुंच गया। उसे देखते ही सावित्री बाहर आ गई। अरे, आप कहाँ चले गए थे जी? सुबह मंदिर गए थे और अब शाम को लौट रहे हैं। मैं तो पूरे दिन आपकी चिंता करती रही।
आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते में मेरी मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से हुई और फिर मैं उनके घर तक गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। राघव आंगन में बैठ गया। सावित्री भी उसके पास आकर बैठ गई। उसके मन में जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर दिन भर में ऐसा क्या हुआ था। आप जल्दी से बताइए बीजी या बीजी। सुबह मंदिर गए थे और शाम को लौटे हैं। आपके चेहरे पर भी अलग सी खुशी दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज भगवान ने मेरी प्रार्थना का जवाब शायद एक बूढ़ी अम्मा के रूप में दिया है। मंदिर में मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो बहुत भारी गठरी उठाकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रही थी। फिर आपने उनकी मदद की होगी। मैं आपको जानती हूँ, किसी जरूरतमंद को देखकर आप कभी मना नहीं करते। हाँ, मैं उनकी गठरी उठाकर उनके गांव तक गया। रास्ते में उन्होंने बताया कि उस गठरी में मछलियों का खाना था। उनके घर के पीछे एक बड़ी सी टंकी है जिसमें वे मछलियां पालती हैं। सच में? और क्या उनकी मछलियां अच्छी थीं? अरे, बहुत अच्छी थीं। मैंने एक साथ इतनी सारी मछलियां पहले कभी नहीं देखी। छोटी बड़ी सैकड़ों मछलियां पानी में तैर रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा खजाना पानी के अंदर छिपा हो। और जानते हो, सबसे अच्छी बात क्या लगी? वो बूढ़ी अम्मा अपने पति से बहुत प्रेम करती है। उनके कोई बच्चे नहीं है, फिर भी वे रोज मछलियों की देखभाल करती हैं ताकि अपने पति को उनकी पसंद का भोजन खिला सके। यह तो बहुत अच्छी बात है। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रियजनों का ध्यान रखे। लगता है भगवान ने आपको आज कुछ सिखाने के लिए ही वहां भेजा था। शायद तुम सही कह रही हो। जब मैं उनकी मछलियां देख रहा था तब मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि उन्होंने इतनी छोटी सी टंकी से इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। सावित्री कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुनिए जी, अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? जो कहना है खुलकर कहो। हमारी जमीन में वैसे भी कुछ नहीं उगता। सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना हम भी वहाँ एक बड़ा सा तालाब बना ले और उसमें मछलियां पालना शुरू करें। अरे, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सच कहूं तो तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। जमीन बेकार पड़ी रहती है, उससे अच्छा है कि उसका कोई नया उपयोग किया जाए। देखिए, खोने के लिए हमारे पास है ही क्या। अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और अगर सफल हो गए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तुमने तो कमाल की बात सोच ली सावित्री। अब मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे सरस्वती अम्मा से यूं ही नहीं मिलवाया था। शायद वही हमें यह रास्ता दिखाना चाहते थे। दोनों की आंखों में अब नई उम्मीद चमक रही थी। उस रात दोनों देर तक बैठकर योजना बनाते रहे। सबसे पहले हमें तालाब के लिए जगह तय करनी होगी, फिर धीरे धीरे खुदाई शुरू करेंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत लगातार करनी होगी। मैं हमारे बैल की मदद से खुदाई करूंगा। हल की जगह कोई नुकीला औजार बांधेंगे जिससे मिट्टी निकलती जाए। काम कठिन जरूर होगा, लेकिन असंभव नहीं। और मैं भी खाली नहीं बैठूंगी। आसपास की घास फूस साफ करूंगी, मिट्टी हटाऊंगी और जितना हो सकेगा आपकी मदद करूंगी। यह केवल आपका नहीं, हम दोनों का सपना होगा। तुम हर बार मेरा साथ देती हो सावित्री। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं कभी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जुटा पाता। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जी। सुख हो या दुख, दोनों को मिलकर ही सामना करना पड़ता है। उस रात दोनों ने अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखते हुए आंखें बंद की। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों अपने एकमात्र बैल को लेकर बंजर जमीन पर पहुंच गए। चारों तरफ सूखी मिट्टी और जंगली घास फैली हुई थी। लोग इस जमीन को बेकार समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बिल्कुल बनेगी। आज यह जगह सूनी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ महीनों बाद यहाँ पानी होगा, मछलियाँ होंगी और हमारी मेहनत का फल भी होगा।
तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर नया जोश आ जाता है। चलो आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद राघव ने बैल के पीछे नुकीला खुदाई वाला औजार बांधा और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उधर सावित्री घास फूस साफ करने लगी। दिन भर दोनों बिना रुके मेहनत करते रहे। तेज धूप थी, शरीर थक चुका था, लेकिन उनके मन में एक नई उम्मीद थी। शाम होने तक उन्होंने काफी काम कर लिया था। थके हुए कदमों से दोनों घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें गांव के बुजुर्ग भोलाराम काका मिल गए। भोलाराम काका ने दोनों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा राघव और बहू, आज सुबह से तुम दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि शाम होने तक घर नहीं लौटे? काका, हम अपनी बंजर जमीन पर गए थे। वहां एक बड़ा तालाब बनाने की सोच रहे हैं। वैसे भी उस जमीन में कुछ उगता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना वहां मछली पालन का काम शुरू किया जाए। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी सोच है। जो लोग नई राह खोजते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। खाली बैठकर किस्मत को कोसने से अच्छा है कि आदमी मेहनत करके नया रास्ता बनाए। काका, काम तो बहुत बड़ा है और हमारे पास साधन भी कम है, लेकिन हमने ठान लिया है कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, तालाब बनाकर ही रहेंगे। यही जज्बा होना चाहिए बहू। याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है आज लोग तुम्हारी बातों पर हंसें, लेकिन एक दिन यही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। आपके मुंह से ये बातें सुनकर हिम्मत और बढ़ गई काका। अब चाहे जितना समय लगे, हम अपना सपना पूरा करके रहेंगे। भगवान तुम दोनों की मेहनत रंग लाए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भोलाराम काका से बातें करके दोनों का मन और भी उत्साहित हो गया। घर पहुंचकर दोनों ने हाथ मुंह धोया और साधारण भोजन करने बैठ गए। खाना खाते समय भी तालाब की ही बातें हो रही थीं। आज तो बहुत काम हो गया। सुबह जब हम पहुंचे थे तब इतनी घास फूस थी कि जमीन दिखाई ही नहीं दे रही थी। हाँ, और तुमने भी कम मेहनत नहीं की। अगर तुम घास साफ न करती तो मेरा काम और मुश्किल हो जाता। आज पहली बार मुझे लगा कि हमारा सपना सच हो सकता है। सपना तभी सच होगा जब हम हर दिन इसी तरह मेहनत करेंगे। बीच रास्ते में थक कर रुक गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब रुकने का सवाल ही नहीं उठता। इतने साल गरीबी में गुजार दिए, अब एक बार अपने भाग्य को बदलकर ही दम लेंगे। उस रात दोनों अपने आने वाले भविष्य के बारे में बातें करते रहे और फिर सो गए। इसके बाद दिन बीतने लगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों उठ जाते और अपने बैल के साथ बंजर जमीन पर पहुंच जाते। राघव मिट्टी खोदता रहता और सावित्री आसपास का काम संभालती। कभी तेज धूप पड़ती, कभी गर्म हवा चलती, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। एक दिन काम करते समय, सुनिए जी, कभी कभी लगता है कि यह तालाब बहुत बड़ा है। पता नहीं इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। सच कहूं तो मुझे भी कभी कभी यही लगता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते रहे तो एक दिन यह काम जरूर पूरा होगा। आप सही कहते हैं। बड़ी सफलता भी छोटे छोटे कदमों से ही मिलती है। बस भगवान हमें हिम्मत देता रहे। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह तालाब एक दिन हमारी जिंदगी बदल देगा। महीने बीतते गए। धीरे धीरे वह गड्ढा बड़ा होता गया। अब उसे देखकर साफ पता चलने लगा था कि वहाँ एक विशाल तालाब बनने वाला है। गांव के लोग भी कभी कभी वहाँ रुककर देखने लगते थे। एक दिन एक ग्रामीण ने कहा, अरे राघव, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। पहले यहाँ सिर्फ सूखी जमीन थी और अब सचमुच तालाब जैसा दिखाई देने लगा है। भैया, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह तालाब तैयार हो जाएगा। तुम दोनों की लगन देखकर अच्छा लगता है। भगवान करे तुम्हारी मेहनत सफल हो। आखिरकार एक दिन ऐसा आया
जब महीनों की मेहनत के बाद तालाब पूरी तरह तैयार हो गया। राघव और सावित्री उसके किनारे खड़े उसे निहार रहे थे। उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री, देखो, हमारा तालाब तैयार हो गया। जिस जगह लोग कुछ नहीं होने की बात करते थे, आज वहां इतना बड़ा तालाब खड़ा है। सच में यह सब तुम्हारी समझदारी और हमारी मेहनत का फल है। नहीं जी, यह हम दोनों की मेहनत का फल है। आज इस तालाब को देखकर लग रहा है कि हमारी सारी थकान और संघर्ष सफल हो गए। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अच्छी बारिश हो जाए, एक बार यह तालाब पानी से भर जाए, फिर हम अपने सपने को अगले कदम तक ले जा सकेंगे। बारिश भी होगी और हमारा सपना भी पूरा होगा। इतने दिनों की मेहनत भगवान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोनों तालाब के किनारे खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी किस्मत सचमुच बदलने वाली है। तालाब तैयार होने के बाद अब राघव और सावित्री को बारिश का इंतजार था। दोनों रोज सुबह उठकर तालाब देखने जाते और फिर आसमान की ओर देखने लगते। एक दिन तालाब के किनारे खड़े होकर, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। अगर इस साल अच्छी बारिश हो गई तो हमारा सपना सच हो जाएगा। चिंता मत कीजिए जी, भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ ही दिनों बाद मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी। फिर एक रात जोरदार बारिश शुरू हुई। बारिश एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक होती रही। जब बारिश रुकी तो दोनों दौड़ते हुए तालाब देखने पहुंचे। तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। यह देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए जी, हमारा तालाब भर गया। इतना सारा पानी देखकर तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हों। सच कह रही हो सावित्री। जिस दिन हमने यह काम शुरू किया था, उस दिन मैंने भी नहीं सोचा था कि यह दृश्य देखने को मिलेगा। आज मेरी सारी मेहनत सफल लग रही है। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद राघव पास के कस्बे से छोटी छोटी मछलियां खरीद कर ले आया। दोनों तालाब के किनारे खड़े थे। सुनिए जी, इन्हें धीरे धीरे पानी में छोड़िए। अब यही हमारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, इनका ध्यान हम अपने बच्चों की तरह रखेंगे। अगर यह अच्छी तरह बढ़ गई तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोनों ने मिलकर सारी मछलियां तालाब में छोड़ दी। दिन बीतने लगे। राघव रोज उन्हें दाना डालता और उनकी देखभाल करता। सावित्री भी हर काम में उसका साथ देती। धीरे धीरे छोटी मछलियां बड़ी होने लगी। कुछ महीनों बाद तालाब में अच्छी खासी बड़ी मछलियां दिखाई देने लगी। एक शाम दोनों तालाब के किनारे खड़े थे। पानी में बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थीं। सावित्री, देखो हमारी मछलियां कितनी बड़ी और स्वस्थ हो गई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी महीनों की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी है। अब लगता है कि उन्हें बेचने का समय आ गया है। हाँ जी, अब हमारी मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन एक बात और सोचिए, अगर हम रोज गांव से यहाँ आते जाते रहेंगे तो मछलियों की रखवाली कौन करेगा? तुम ठीक कह रही हो। अगर कोई रात में मछलियां चुरा ले गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्यों ना हम यहीं तालाब के पास अपनी एक झोपड़ी बना लें। हम यहीं रहेंगे और मछलियों की देखभाल भी करते रहेंगे। तुम्हारे विचार सच में कमाल के होते हैं। ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। चलो जल्दी ही यहाँ अपना घर बना लेते हैं। अगले कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर तालाब के किनारे एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली। अब वे वहीं रहने लगे। सुबह उठते ही उनकी नजर सबसे पहले तालाब पर पड़ती थी। एक दिन राघव ने जाल से कुछ बड़ी मछलियां निकाली और उन्हें टोकरी में भरकर बाजार ले गया। यह उसके जीवन का पहला दिन था जब वह अपनी मेहनत की उपज बेचने जा रहा था। अरे भाई,
ये मछलियां तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। क्या यह तुम्हारे अपने तालाब की हैं? हाँ मालिक, ये सारी मछलियां मैंने खुद पाली है। इनकी अच्छी तरह देखभाल की गई है, इसीलिए यह इतनी स्वस्थ है। तो मुझे कुछ मछलियां जरूर चाहिए। मेहनत से पाले हुए सामान की बात ही अलग होती है। भाई, मेरे लिए भी अच्छी वाली मछलियां तोल दो। ऐसी ताजी मछलियां बाजार में कम ही देखने को मिलती हैं। देखते ही देखते राघव की सारी मछलियां बिक गईं। उसके हाथ में पहले से कहीं ज्यादा पैसे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को वह खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में लौटा। क्या हुआ जी, मछलियां बिकी या नहीं? अरे सावित्री, सारी मछलियां बिक गईं। एक भी मछली वापस नहीं लानी पड़ी। ग्राहकों को हमारी मछलियां इतनी पसंद आईं कि वे अगली बार फिर आने को कह रहे थे। सच में यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हमारी मेहनत का पहला फल मिला है। हाँ, और यह सब तुम्हारी समझदारी की वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे तालाब बनाने की सलाह न देती तो शायद हम आज भी उसी गरीबी में जी रहे होते। नहीं जी, यह हम दोनों की मेहनत का फल है। अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। सावित्री, एक बात कहूं, मुझे सरस्वती अम्मा की बहुत याद आ रही है। अगर उनसे मुलाकात न होती तो हमें यह रास्ता कभी नहीं मिलता। आप सही कह रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि कल कुछ अच्छी मछलियां लेकर उनके घर चले। आखिर उन्हीं की वजह से हमें यह विचार मिला था। यह बहुत अच्छा रहेगा। कल सुबह ही चलते हैं। उन्हें भी हमारी सफलता देखकर बहुत खुशी होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव और सावित्री तैयार हो गए। दोनों ने अपने तालाब से कुछ बड़ी और ताजी मछलियां निकाली और उन्हें एक सुंदर टोकरी में सजा दिया। सुनिए जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस काम की शुरुआत हमने एक छोटे से विचार से की थी, आज उसी की कमाई लेकर हम उन लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी थी। सच कह रही हो सावित्री। अगर उस दिन मैं मंदिर न गया होता और सरस्वती अम्मा से मुलाकात न हुई होती तो शायद हम आज भी अपनी किस्मत को कोस रहे होते। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मिलने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से मिलता है। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। दोनों टोकरी उठाकर सरस्वती अम्मा के गांव की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे उनकी झोपड़ी के सामने पहुंचे। आंगन में बैठी सरस्वती अम्मा ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। अरे बेटा राघव, और बहू भी साथ आई है। आओ आओ, तुम दोनों को देखकर मेरा मन खुश हो गया। इतने दिनों बाद आज तुम्हारी याद सच हो गई। अम्मा जी, हम आपको धन्यवाद कहने आए हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अरे बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो केवल तुम्हें अपने घर की मछलियां दिखाई थीं। अम्मा जी, कभी कभी किसी की एक बात भी इंसान की जिंदगी बदल देती है। आपके घर और आपकी मछलियों को देखकर ही हमें नया रास्ता मिला था। वाह बेटा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम दोनों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि कोई शुभ समाचार भी साथ लाए हो। बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने अपनी बंजर जमीन पर एक बड़ा तालाब बनाया और उसमें मछली पालन शुरू किया। अब हमारी मछलियां बिकने लगी हैं और हमारी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। यह सुनकर मन प्रसन्न हो गया बेटा। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। शुरुआत में रास्ता बहुत कठिन था बाबा जी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और भगवान पर भरोसा बनाए रखा। अम्मा जी, यह हमारे तालाब की पहली कमाई की मछलियां हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद है। बेटा, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। तुमने अपने हाथों की मेहनत का फल हमें दिया है। यह केवल मछलियां नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। अम्मा जी, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह भेंट तो उसके सामने बहुत छोटी है।
भगवान तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे। जिस तरह तुमने बुजुर्गों का सम्मान किया है, उसी तरह जीवन भर सम्मान और सुख पाओ। बेटा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास और खुशी दिख रही है। ये देखकर मुझे बहुत संतोष मिल रहा है। अम्मा जी, उस समय मैं सचमुच बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर इंसान हिम्मत रखे तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देता है, और जब परिवार साथ हो तो सबसे कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। बहू, तुम्हारी यही समझदारी तुम्हारे घर को आगे बढ़ाएगी। हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाना। कुछ देर बाद राघव और सावित्री ने विदा ली और अपने घर लौट आए। अब उनकी मछलियों की चर्चा केवल बाजार तक ही सीमित नहीं रही थी। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी लोग उनके तालाब के बारे में सुनने लगे। एक दिन कुछ ग्रामीण उनके तालाब पर आए। भाई राघव, हमने तुम्हारी मछलियों की बहुत तारीफ सुनी है। क्या हमें यहीं से कुछ मछलियां मिल सकती हैं? क्यों नहीं भाई, आप लोग आए, यही हमारे लिए खुशी की बात है। जितनी मछलियां चाहिए ले जाइए। तुम्हारी मेहनत देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। जिस जमीन को लोग बेकार समझते थे, तुमने उसी से अपनी किस्मत बदल दी। यह सब भगवान की कृपा और मेरी पत्नी के सहयोग का परिणाम है। अकेले में कभी इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे लोग सीधे उनके घर आकर मछलियां खरीदने लगे। उनकी आमदनी बढ़ने लगी और उनके जीवन से गरीबी दूर होने लगी। अब उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशी दिखाई देती थी। मुश्किल परिस्थितियां इंसान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि नया रास्ता खोजने के लिए आती हैं। मेहनत, धैर्य और सही सोच से बंजर जमीन भी सफलता का तालाब बन सकती है। साथ ही जीवन में मिले अच्छे लोगों और उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए।